First question, consider two elements with atomic number 37 and 53. The bond between their atoms is. उसके पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो एटम्स जो है जो भी आपको दिए हैं कौन से ग्रुप के हैं, तो हमको समझेगा कितना अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, वो हिसाब से हम बोल सकते हैं। इससे पहले आपको एटॉमिक नंबर 37 दिया है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1 37 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना। दिस इज़ 5s1 आया, उसका मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो इसका बैलेंस ही क्या होगा, +1 होगा। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, बैलेंस इज़ 1। 253 है, 53 के लिए अगर आप लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 होगा यहाँ तक, 4s2 4p6 5s2 4d10 कितने बज गए, 5 बज गए ना, 5p5 हो गए 53। तो लास्ट में क्या है 5p5, मतलब इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 17 ग्रुप एलिमेंट। तो ये 17 ग्रुप एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और 17 ग्रुप हैलोजेंस कैसे बॉन्ड बनाएंगे, वो मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। The maximum number of 90-degree angles between bond pair of electron is observed in hybridization. तो जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है, 4 ऑप्शन है, क्यों, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिए हैं ना, तो सभी के ना सबसे हाईएस्ट होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, बिकॉज वहाँ पे सारे देखिए, फॉर एग्जांपल 4 तो ऐसे होते हैं स्क्वायर में, तो ये चारों के बीच का एंगल भी 90-90-90 होता है, और एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे होता है। तो ये जो ऊपर है परपेंडिकुलर है ना टू द प्लेन, नीचे वाला भी, जितने भी ऑन द प्लेन है वो सभी से वो कैसे हैं, 90 डिग्री एंगल में है। तो ये 90 यहाँ 4 मिलेंगे, और ये जो ऊपर है उससे ये हर एक जो प्लेन के ऊपर है उससे 90 डिग्री बनाएगा, 4 और मिलेगा, और जो नीचे है वो भी 90 बनाएगा, सबसे परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के 12 आपको मिलेंगे 90 डिग्री एंगल्स, और ये हाईएस्ट अमंग ऑल द हाइब्रिडाइजेशंस एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, जब वो ऑप्शन में कोई टेंशन नहीं, हाईएस्ट वही आप याद रख के टिक कर दीजिए, वो नहीं है तो बाकी हमको देखना पड़ेगा। इन द एनाइन SCO माइनस द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज रीज़न फॉर इट। तो क्या रीज़न है, सिंपल एक ही रीज़न है, जब भी इक्वल ऐसा हो रहा है तो एक ही बात है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, आपस में रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, है ना। तो इट विल लाइक ना लाइक दिस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे इक्वल बॉन्ड्स आपको दिखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, तो वापस बेंजीन में यहाँ भी रेजोनेंस हो, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी जगह पे आपको मिलेगा। ये हमने एक टेक्निक आपको क्लास में बताया था, अगर आपको रेजोनेंस से फंडा से नहीं भी करना है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस है, 6 पोजीशंस है, और 6 लोग हैं मान लो, ये 6 लोग हैं, जिनके बीच में कितने बॉन्ड्स आपको बांटने हैं। यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, कुल मिलकर 9 बॉन्ड। तो 9 बॉन्ड को आपको 6 लोगों में बांटना है। इक्वल डिवीजन कैसे होगा, 9/6, दिस इज 1.5, दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टकट, राइट। मैच द लिस्ट एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो लेट्स सी, पहला आपको दिया XeF4, तो XeF4 कैसा होगा, 2 लोन पेयर होंगे और 4 बॉन्ड, मतलब ऐसा। दिस इज़, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कुल मिला के 6, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर गिनेंगे हम। सिग्मा प्लस लोन पेयर यहाँ पे 6 है, 6 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनार
देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। मतलब sp3d2 यू हैव इन सेकेंड, है ना, और स्क्वायर प्लेन आरबी। तो p के लिए 2 आंसर होगा, राइट। p के लिए 2 कौन कौन से ऑप्शन में, b और c में, तो a एंड d ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ वी टेक वन मोर। अब यहाँ देखो b c में या q के लिए 1 q के लिए 1 वो कंपेयर नहीं करना, हमें कंपेयर करना है r और s के बीच में, तो उससे हमको आंसर आएगा। से SF6 हम लेते हैं। इफ यू टेक SF6, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 फ्लोरीन है, तो 6 मतलब ऐसा बनेगा, दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसका ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 एंड ये स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल है, तो इसका मतलब SF6 के लिए क्या होगा, दिस वन 4 आएगा, तो R का 4, दैट मीन्स ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following MO is being represented by the following diagram? कौन से मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं px या py आपके पास होगा, पाई बॉन्डिंग में करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो जब उनका होता है 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इस प्रकार दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इस प्रकार दिखता है, जब px से py जब उनका ओवरलैपिंग होता है तो साथ में आते हैं, और इनका एंटी बॉन्ड यह दिखता है। तो जैसे उसी जो डायग्राम हमको क्वेश्चन में दिया यही है, तो दिस आंसर इज π*2p, फिर बाकी भी देख लीजिए। px py के लिए pz का अगर हुआ, pz में क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा 2p बोलते हैं, तो यहाँ ओवरलैपिंग इस प्रकार से एक्चुअल ओवरलैपिंग होता है, तो उस टाइम ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग इस पर दिखता है। तो उनके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं आप ये नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आप टिक कर सको। तो यहाँ पे क्या आएगा, π*2px हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी के हिसाब से। H2+ कैन एग्जिस्ट, देखो कौन एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल नहीं करता है, इसके बारे में कौन बात है, MOT बात है, वीबीटी बात नहीं करता है, तो ये वीबीटी का नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO+ इज़ हायर देन दैट ऑफ CO, ये भी वीबीटी कोई संबंध नहीं, वीबीटी किसी समय, वीबीटी टॉक्स अबाउट ओनली शेप्स एंड ज्योमेट्री, है ना, इसका तो कोई संबंध नहीं है। O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ये भी MOT का एप्लीकेशन है, वीबीटी का नहीं। तो आंसर है नन ऑफ दिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑफबो प्रिंसिपल फॉर MOT। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना कौन सा ही है। पहला ऑप्शन आपको दिया है फॉर 1 to 15 इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन ऑफ σ2px इज π2px इक्वल टू π2py। σ2pz का पूछा है ना, सो अप टू 14 होता है ना, अप टू 14 होता है, 15 बोला है इसने, और कोई दिक्कत नहीं। अप टू 14 के लिए हमने क्या पढ़ा, σ2pz कहाँ आना चाहिए, σ2pz शुड बी σ2pz होना चाहिए बाद में, है ना, π2px π2py के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, π2px π2py के बाद में नहीं दिया, उसके बाद फिर π* आ गया, तो ये आंसर गलत है। सेकेंड ऑप्शन में फॉर O2 N2 F करेक्ट पोजीशन ऑफ, यहाँ पे F2 और O2 का देखो 14 से ऊपर हो गया, जिनका 14 के ऊपर होते हैं उनके लिए σ2pz कहाँ आता है, π2px के आगे आता है ना, ये भी गलत है। तो सही मायने में उसका N2 लेना नहीं चाहिए था, बिकॉज हम जानते हैं अप टू 14 तक काम करता है ना, σ2pz आप बाद में डालते हैं, और 14 के बाद σ2pz हम π2px के आगे लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसे भी गलत होना, इधर भी इट इज़ रॉन्ग ओनली बोथ ऑप्शंस। ऑप्शन सी फॉर CO रिलेटेड केसेस σ*2 इज करेक्टली प्लेस्ड एज, यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे CO जो है ना एक्सेप्शन है, सिर्फ CO ही ऐसा मतलब आपको मॉलिक्यूल है जहाँ पे σ*2s2 जो जनरली बाकी सब के लिए कहाँ आता है, σ2s पर आता है, σ2s के बाद σ*2s, पर इसमें सिर्फ σ2s जो है σ2pz के बाद में आता है, ये इकलौता एक्सेप्शन है, रिमेंबर दिस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट कौन सा बोल, देखो ऑप्शन सी देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बॉन्ड ऑर्डर आपको ABC का 1 2 3 दिया है, वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ,
तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर 3 का दिया, सी का दिया है, सबसे कम उसका होगा। सीक्वेंस एकदम बराबर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ जेड एक्स इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय ओवरलैप। देखो पाई बॉन्ड बनाना है आपको, तो या तो पी एक्स ओवरलैप में तो पी वाई करेंगे, है ना। पाई टू पी एक्स पाई टू पी होता है, पी जेड इन्वॉल्व होता है सिग्मा के अंदर, एस भी होता है सिग्मा के अंदर। तो 2 पी एक्स या तो 2 पी वाई आपस में ओवरलैप करेंगे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत है, नहीं हो सकता। दूसरा में पी एक्स और पी वाई गलत है, पी जेड गलत है, तो पी एक्स इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या समझ में आ रहा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मतलब कुल मिला के 5 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा 5 होना चाहिए। और 3 तो उसमें लोन पेयर है, उसमें मतलब 3 लोन पेयर 2 सिग्मा वाला केस हमको देखना है। AlCl3 में क्या है? 3 सिग्मा, है ना। हडन ध्रुव का एलिमेंट है, 3 बॉन्ड बनाए या 3 ही सिग्मा है, लोन पेयर उसमें नहीं है। हमको 2 ही सिग्मा चाहिए और 3 लोन पेयर चाहिए। ऑप्शन बी XCF को देखो, क्लियर। ज़ेनॉन 18 ध्रुव का एलिमेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में रहेंगे, 2 फ्लोरीन, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 लोन पेयर बच जाएंगे। to have something like this. That is the correct answer. The correct order of bond order values among the following species is. तो bond order का हमको निकालना है। तो वी नो शॉर्टकट क्या है? 14 अगर z की वैल्यू आया तो उसका क्या होगा? 3 होगा। 14 से ऊपर जाओ या 14 से नीचे आओ तो क्या होगा? 0.5 हम घटाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? NO माइनस मतलब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑप्शन का 8, 15 ऊपर माइनस मतलब 16 हो गया। 16 मतलब 2.5 घटा दो तो क्या होगा? 2 होगा। NO माइनस का ये लिख देते हैं हम, 2 है। NO प्लस मतलब 15 में से एक में 14 मतलब क्या होगा? 3 आएगा। NO इज 15 मतलब 2.5। NO2 प्लस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। NO का 7, ऑक्सीजन का 8, 15 में दोनों का 13 मतलब 0.5 कम करेंगे, दैट बिकम्स 2.5 अगेन। NO माइनस दिस हाउ मच? NO का 7, ऑक्सीजन 8 15, इसमें 17 हो गया। 17 मतलब कितना? 3 ज़्यादा है ना 14 से, तो 3.5 कम करेंगे, तो 0.5 कम कर तो 1.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO प्लस का। तो NO प्लस मतलब 2 हाईएस्ट होना चाहिए। कहाँ पे 2 हाईएस्ट है भाई? एक ही जगह पे 2 आपको हाईएस्ट दिख रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिज्म ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बराबर है, तो कॉन्फिगरेशन क्या है हमको बताना है। तो ऑक्सीजन क्या है? O2, Z की वैल्यू 60, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 8 हो गया। ग्रेटर देन 14 है तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px, पाई 2py 2 कितने हो गए? 6, 10, 14 हो गए। इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py 14, 15, 16। तो दिस यहाँ पे वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक है। तो लास्ट में क्या मिला आपको? पाई स्टार 2px 1, पाई स्टार 2py 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। According to the molecular orbital theory, which of the following statements about the magnetic character and bond order is correct regarding O2 plus? O2 प्लस के रिगार्डिंग इनमें से क्या सही है हमको बताना है। सो O2 प्लस और O2 का कंपेरिजन यहाँ पे किया। पहले तो O2 प्लस जो है पैरा है कि डाया, वो निकाल लेते हैं। O2 अभी हमने ऑक्सीजन का लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो O2 प्लस मतलब Z इक्वल टू हो जाएगा 15, है ना। फॉर O2 प्लस इट विल बी 15, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम गायब कर देंगे, है ना। ये 15 के लिए हुआ। अभी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये डाया तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी और डी कैंसिल। अब बात करें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने की O2 के साथ, तो O2 का 16 है, O2 प्लस का 15 है। तो फॉर 14 वी नो इट इज़ 3,
फॉर 15 इट विल बी 0.5 घटाएंगे 2.5, फॉर 16 इट विल बी और एक 0.5 घटाओ 2 हो जाएगा। तो O2 का 16 है, O2 प्लस का 15 है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? O2 प्लस का। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा O2 से, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन हमको यहाँ पे चेक करना है। सी, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ICl4 माइनस, तो I 4 Cl है, एक Cl के ऊपर आप देख रहे हैं क्या माइनस चार्ज भी प्रेजेंट है, तो Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज भी है, मतलब उसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है एक Cl का। कुल मिला के आपके पास 4 Cl है, 1 2 3 4, एक माइनस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। और आप जानते हैं जब भी सराउंडिंग एटम बनेगा हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक साथ एक नहीं बना सकता है। और यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड बनाने की उसकी आवश्यकता भी नहीं, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बाकी 3 Cl क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 2 3 कोवेलेंट बनाएंगे, उसके बाद भी इसके ऊपर जो है 2 लोन पेयर बच जाएगा। और ये जो Cl माइनस ये करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसमें कितने हो गए? 4 6 हो गए इसी में, मतलब ये हो क्या हो जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ICl4 माइनस का 1 का होगा आपका S। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। तो आपका S के लिए हुआ 1, लेट अस सी। तो S का 1 2 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन B और C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, B C कैंसिल, अब A और D बचा। तो कंपेयर करते हैं A D में। अच्छा, बाकी सब अलग अलग है, कोई भी एक चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और एक कोई तो भी हमें चेक करना है एक कंपाउंड को। सो MnO4 माइनस देखते हैं, बिकॉज के MnO4 फेमस कंपाउंड है, उसके बारे में हम जानते हैं वो करना ज़्यादा आसान होगा। MnO4 माइनस अगर हम चेक करें MN ये हुआ MnO4 माइनस, राइट। यहाँ पे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से लोन पेयर काउंट, लोन पेयर तो एक भी नहीं है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होंगे, बाकी 3 तो पाई बॉन्ड गिनना ही नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा MnO4 माइनस के लिए? P का 3। सो P का 3 कहाँ पे? ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The sulfur compound in which the sulfur atom has octet configuration in its valence shell among the following is? Sulfur atom has octet configuration, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा? S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ज़्यादा हो गया ना। सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा तो ही ऑक्टेट होगा, राइट। 2 से ऊपर बनाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, वो सल्फर के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही बॉन्ड उसको बनाना है। तो हमको देखना है कौन सा उसमें 2 ही बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड 6 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर डाइक्लोराइड बिल्कुल सही, बिकॉज एक Cl एक ही बार बनाएगा, 2 Cl 2 बार बनाएगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कैनोनिकल फॉर्म? इनमें से कौन कैनोनिकल फॉर्म नहीं है पूछा। इफ यू सी है ना केयरफुल, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो फॉर्म है, इसमें क्या हो रहा है? 2 पॉजिटिव चार्ज बाजू बाजू में आ रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, है ना। एडजेसेंट पोजीशन पे 2 सेम चार्जेस नहीं आ सकते हैं, प्लस और माइनस बाजू बाजू हो सकते हैं, है ना। सेम चार्ज कैन नॉट रिसाइड, है ना, साइड बाय साइड। तो ये सी वाला गलत है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड्स फॉर्म बाय 2s 2s 2p 2p 2s 2p ओवरलैपिंग। तो वी नो मोर हायर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो PP ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद SP ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद S ओवरलैपिंग, राइट। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होना चाहिए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होता है? याद है आपको? FON, पहली बात ये होना चाहिए उस कंपाउंड में, और उसको अटैच हाइड्रोजन जो होगा, और उसको अटैच हाइड्रोजन हुआ मॉलिक्यूल में FON, तीनों में से एक होना चाहिए, और उसको अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो पहले कंपाउंड में भाई
इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल। फ्लोरीन तो है पर उसको अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन है पर उसको अटैच हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे FON है नहीं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन है, अटैच हाइड्रोजन भी है, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ भी OH, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पे हो रहा है और एक पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp, sp2 एंड sp3 फॉलोज द पैटर्न। तो S कैरेक्टर निकालना हमको आता है। sp के अंदर परसेंटेज S कितना होगा, एक S है, कुल मिला के 2 ऑर्बिटल्स है, इंटू 100 50%। द सिमिलर वे हम sp2 का निकाल सकते हैं। sp2 में क्या है, एक S, कुल मिला 3 ऑर्बिटल्स इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 33.33%। द सिमिलर वे कैन डू फॉर sp3 ऑल्सो। sp3 में क्या होगा, 1/4 इंटू 100 25%। हाइएस्ट sp के अंदर, फिर sp2, फिर sp3, तो ऑप्शन बी। मैच द मॉलिक्यूल्स गिवन कॉलम 1 विद देयर शेप्स गिवन कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। सो यहाँ पे SF6 एक आध ले लेते हैं। SF6 मतलब 6 फ्लोरीन होगा, एक भी लोन पर उसके अंदर नहीं है, तो 6 मतलब दिस विल बी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये तीनों में तो नहीं है, शायद नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज के अंदर रहेगा, तो जो 4th वाला रहेगा। बाकी देख लेते हैं। SiCl4, तो SiCl4 में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, राइट, देयर विल बी 1 लोन पेयर, बिकॉज 4 बॉन्ड 4 सेल से बनाएगा। सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सल्फर, दिस सिलिकॉन, राइट। सिलिकॉन इज ऑलरेडी 14th ग्रुप एलिमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे एग्जैक्टली, तो दिस बिकम्स टेट्राहेड्रल। तो बी का होगा 1। AsF आर्सेनिक 15th ग्रुप का, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्डो बना रहा है, तो दिस विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो B का 1, C का 2, इतना चेक करके देख लेते हैं। B का 1, C का 2। B का 1 2 ऑप्शन में है, ये दोनों कैंसिल, और C का 2 दोनों ऑप्शन में है, और A का क्या होगा, 4 होगा, A का 4, तो A का 4 ये वाली ऑप्शन में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन सा बॉन्ड शेप डिसाइड करता है, तो शेप जो है सिग्मा या पाई बॉन्ड अलोन डिसाइड नहीं करता है ना। शेप तो डिपेंड करता है कितने लोन पर उसके ऊपर प्रेजेंट है उसके हिसाब से, है ना, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड पे डिपेंड ये नहीं है। तो आंसर नन ऑफ दिस आपका आंसर है। विच कॉम्बिनेशन विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। जितना अधिक चार्ज होगा कैटन आयन के ऊपर, मोर इज़ द चार्ज, मोर इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन देम, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जितना अधिक चार्ज होगा उनके ऊपर उतना अधिक अट्रैक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए में +1 -1 है, ऑप्शन में +2 -2, सी में +2 और -1, +1 और -2, तो ऑप्शन बी में कैटायन में भी +2 है, एनायन -2 है, दोनों पे ज़्यादा चार्ज है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इनके बीच में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल्स, तो आपको टेक्निक याद है, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH4 अमोनिया, सबसे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दिस इज sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हाईएस्ट sp का होता है, फिर sp2, फिर sp3, पर हुआ यहाँ सबका सेम। तो सेकेंड स्टेप क्या अप्लाई करेंगे हम इसमें, स्टेप 2 इज़ चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स मोर इज़ द बॉन्ड एंगल। तो सबसे कम नंबर कहाँ पे, CH4 में है, उसके बाद यहाँ 1 या 2, तो सीक्वेंस इस प्रकार से होगा। तो स्टेप 2 से अपना आंसर यहाँ पे आ गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस, ओवरलैपिंग ऑफ SS तो हो ही नहीं सकता, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ PP ऑर्बिटल्स, लेटरल ओवरलैप SP, S तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है पाई बॉन्ड में, है कि नहीं,
एस इन्वॉल्व होता ही। अब बच्चा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस का मतलब है ऐसा, ऐसा कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड लेटरल ओवरलैपिंग मतलब बेसिकली साइड वाइज ओवरलैपिंग, बेसिकली साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग इज लेटरल ओवरलैपिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द VSCPR थियरी। तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री में क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। देखेंगे किसके 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। XeO2F2, तो हर एक ऑप्शन 2 बॉन्ड बनाएगा। XeO2F2 में 2 बॉन्ड और 2 फ्लोरीन ले लेते हैं, हाँ, तो भी क्या हो जाएगा, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन से एक ही लोन पेयर बचेगा, 1 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर। हमको 4 सिग्मा है ना, 2 लोन पेयर चाहिए इसके लिए। अगला ऑप्शन क्या है, SF4 में 4 फ्लोरीन 4 बनाएंगे, 1 लोन बचेगा, यहाँ भी नहीं पॉसिबल। BF4 माइनस तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे 3 फ्लोरीन बनाएंगे, 3 बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए, और F माइनस से 1 बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड बनेंगे। XeF4, हाँ XeF4 पॉसिबल, बिकॉज 4 फ्लोरीन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बनेंगे उससे, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वैसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो HF और HF के बीच में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन सी, बिकॉज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उससे हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग। उसके बाद क्या ऑप्शन, फिर नाइट्रोजन। मेंबर्स ऑफ विच द फॉलोइंग पेयर है द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो COZ, जिसका Z सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, जस्ट फाइंड Z अगर ऐसा पूछा है तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, CO में कितना है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 6 + 8 14। NO प्लस का कितना है, NO प्लस का भी 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। NXH है ना, और ये जो डॉट दिया दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग सम है ना मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल इंटरेक्शन कुछ होगा, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो X एंड Y बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाँ दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना है। तो मॉलिक्यूल आपका क्या है, मॉलिक्यूल इज़ XH, और Y तो भैया अलग मॉलिक्यूल है, वो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल इंक्रीज एंड H विल डिक्रीज, सही बात है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है X, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, करेक्ट। The table shown below gives the bond dissociation enthalpy for single covalent bonds of carbon atoms with element A, B, C, D. Which element has the smallest atom? तो सबको C से ही बॉन्डिंग किया है, जो सबसे छोटा एटम होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो टेबल में देखें सबसे हाईएस्ट किसका बॉन्ड एंथैल्पी है, CD का है, मतलब D मस्ट बी द स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। According to MO theory, which of the list ranks the nitrogen species in terms of increasing bond order? और बस बॉन्ड ऑर्डर की बात की शॉर्टकट यूज़ करेंगे, तो हमको Z निकालना है। N2 का क्या होगा, 14 मतलब 3, और 3 के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो हमेशा N2 ही हाईएस्ट होना चाहिए। देखो 14 के ऊपर जो नीचे जाओ घटेगा ना, बढ़ेगा तो नहीं, तो N2 ही हाईएस्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब बस टक्कर के इन दोनों में है, यहाँ पे क्या है, N2 माइनस और N2 2 माइनस टक्कर है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो 0.5 घटेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो और एक 0.5 घटेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने से घटेगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन ए सही है। तो ये क्वेश्चन देखो, इन H2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाई इट्स ओन न्यूक्लियस इन अकॉर्डेंस विद इट्स वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट, बराबर है, बिकॉज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज उससे अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्टेड बाई बोथ द न्यूक्लियर इन लाइट ऑफ द MO कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन होगा। इज अटेड बाई बोथ द न्यूक्लियर इन MO कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस रिपल्शन अमंग देमसेल्व्स विदाउट उनके रिपल्शन, बराबर है, आपस में उनका रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, सब एक जैसे ही है। डी क्या है, बिहेव एज स्टेटेड अबव A to C इन अकॉर्डेंस विद, करेक्ट, मतलब डी इज बेसिकली ऑल ऑफ दिस, सबके सब सही स्टेटमेंट है।
व्हाट इज़ द करेक्ट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट आपका NO2 प्लस दिया है, तो मतलब N के ऊपर प्लस डालेंगे तो डबल बॉन्ड हो, लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ऐसा बनाया मैंने, लीनियर रहेगा। तो ये बेसिकली हाइब्रिडेशन के यहाँ पे sp होगा 2 सिग्मा, NO2 प्लस का sp, तो A B कैंसिल, 2 बचे हैं। SF4 की अगर हम बात करें तो एक लोन पेयर होगा और 4 बॉन्ड, मतलब कुल मिला के 5, दैट मीन्स sp 3D होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड वाटर गिवन बिलो। तो ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा था, दिस वेरिएशन बॉन्ड एंगल अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, किसका वजह से बॉन्ड एंगल में फ़र्क आ रहा है। द इंक्रीजिंग रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डिंग मतलब बेसिकली लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर हैव ए ग्रेट रिपल्सिव फोर्स दैन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें ये बता। सो बेसिकली आप जानते हैं CH4 के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं, पहले क्वेश्चन आ गया था। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है और H2O में 2 लोन पेयर, एंड लोन पेयर्स के वजह से ही ये बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट वो सही है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है सब में, इसलिए उनका बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है। और उससे रीज़न भी थर्ड में दिया, वो भी सही है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ज़्यादा रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, उसकी वजह से उनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो 2 and 3 बोथ आर राइट, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इक्वेटोरियल शेप हैज़, इक्वेटोरियल शेप का मतलब होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है ना, इस ट्राइगोनल प्लेनार को ही बोलते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनार में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स। दे पोजेस हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सही है। देयर इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। दे एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये भी सही है। एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड, नहीं। आयनिक बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ये गलत है। तो हमारा सही मतलब ये हमारा आंसर होगा। द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हर एक, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे सिंगल दिया है, पर 4th में पेयर्ड बोला है, गलत है। फील्ड नहीं तो हाफ फील्ड होता है। पर स्पिन कैसा होना चाहिए, पैरेलल स्पिन के ऑपोजिट स्पिन, दे शुड बी इन द पैरेलल, दोनों सेम स्पिन में होते हैं। ओवरलैपिंग होने के बाद फिर एक अपना स्पिन बदल लेता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। CO इज़ प्रैक्टिकली नॉन पोलर सिंस, किस लिए, देखो क्या होता है CO में C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इस प्रकार से, ताकि दोनों का अपना अपना ऑर्बिट कंप्लीट हो सके, इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है फिर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पोलर है, ये 2 बॉन्ड की वजह से जो है, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी वजह से ऑक्सीजन पे आना चाहिए 2 माइनस चार्ज, पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्स डोनेट कर रहा है कार्बन को, इससे क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। द होल इफेक्ट इज़ बीइंग नलीफाइड। समझ में आ रहा है आपको, ये कम इलेक्ट्रोनेट अधिक इलेक्ट्रोनेट होने की वजह से हम जानते हैं हर एक बॉन्ड से हम एक चार्ज पकड़ते हैं, है ना। तो ये 2 बॉन्ड से 2 चार्ज कार्बन ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसको रिवर्स डोनेशन कर रहा है, इसकी वजह से क्या ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम C to O is almost nullified by the pi electron drift from O to C। बराबर है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है।
ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इम्प्लाइज पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है। देखते हैं आगे भी। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नहीं, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये एकदम करेक्ट। पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ए और बी भी सही है पर थोड़ा इनकम्प्लीट है, डी में एकदम क्लियर दिया है। नॉट इन्वॉल्व मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं लोन पेयर। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट फेवर इलेक्ट्रोवैलेंसी, डू नॉट फेवर इलेक्ट्रोवैलेंसी। लो चार्ज ऑन आयंस, हाई चार्ज ऑन आयंस, लार्ज कैटाइन, स्मॉल एनाइन, स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन। याद है आपको? स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन इज़ बेसिकली फजान्स रूल। जितना कैटाइन छोटा होगा, जितना एनाइन बड़ा होगा, उतना अधिक क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो दैट फेवर्स कोवलेंसी, है ना, कोवलेंट कैरेक्टर। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयनिक बॉन्ड के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कौन फेवरेबल है? तो लास्ट वाला कोवलेंट बॉन्ड के लिए फेवरेबल है, आयनिक के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा जी? ऑप्शन डी होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज, तो ऑब्जर्व करिए केयरफुली मॉलिक्यूल्स को पहले। तो इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? देखो यहाँ पे NO2 और OH इनके बीच में क्या होगा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा इसके अंदर, इसलिए मोर डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू 1 > 2 होगा। दैट इज ऑप्शन सी। Which of the following orbital overlapping is not possible according to VBT? कौन सा पॉसिबल नहीं है? देखो ए पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक एस ऑर्बिटल जो है, एस का और सिर्फ सिग्मा में पार्टिसिपेट करता है, मतलब ऐसा पी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, सिग्मा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। एस जो है पाई बॉन्ड नहीं करता है, ऐसा पी से नहीं करता, साइड वाइज ओवरलैपिंग एस का नहीं होता है। तो नॉट पॉसिबल, ए नॉट पॉसिबल है। आगे भी देख लेते हैं। बी भी ऐसा ओवरलैपिंग भी नहीं होता है, या तो भाई तुम ऐसे करो या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करो। ये क्या तरीका ओवरलैपिंग है? ये भी गलत है ना। तो अभी 2 गलत हो गए तो सिंपल सी बात है, फिर ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ द कंपाउंड्स लाइक ClF3, Br, F5, Xe, F4 एंड SF4 रेस्पेक्टिवली आर। ClF3 की बात करें, 3 बॉन्ड फ्लोरीन से बनाएगा, 2 लोन पेयर बच जाएगा, राइट। 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स टी शेप, राइट, दिस बिकम्स टी शेप, ऐसा F F F, यहाँ लोन पेयर टी शेप आएगा ClF3 का। तो ऑप्शन ए डी कैंसिल। उसके बाद Br F5 मतलब 5 फ्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएंगे, 1 लोन पेयर, 6 हो गए। दिस बिकम्स स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन सी, बिकॉज 1 लोन पेयर ऊपर 1 पिरामिड नीचे रहेगा ना, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। नेक्स्ट, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़। पाई स्टार में क्या होता है? लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियर, बिल्कुल सही है। ऑलरेडी आपको लास्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन में डायग्राम मैंने दिखाया था, नोड होता है, बीच में गैप्स होते हैं। एक बार से चेक कर सकते हो डायग्राम को, यू सी ए नोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जहाँ ऑर्बिटल नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, NH4 plus salts are more soluble in water than the corresponding sodium salts because NH4 plus salts are more stable than sodium salts, NH4 plus salts are more ionic than sodium salts। नहीं, दोनों ही गलत है। Na plus ion is solvated by ion dipole interaction, NH4 by hydrogen bonding, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना अधिक सॉल्युबल पानी के अंदर होगा, है ना। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दे आर मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर के अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। थैंक यू वेरी मच।